हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम सब देखने वाले हैं समविभव पृष्ठ। क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड यह पॉइंट है। हम आपके सामने जो फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वह इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे उसको आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। और जिसमें आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। यह देखिए आपके पास चैप्टर 1 से एक हमने टॉपिक उठाया, समविभव पृष्ठ क्या होता है। क्या होता है समविभव पृष्ठ? देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभवांतर जो हो समान हो। कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो ऐसा बिंदु जिस पर सभी स्थान पर जो विद्युत हो वह क्या हो, समान। जैसे जैसे अगर कोई भी अगर हमारे पास तार हो या कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र हो, उस पर जो सभी स्थान पर जो बिंदु होगा वह समान होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तार है। अगर हम ये तार देखें तो अगर यह देखो यह तार है, अब इस तार में हमें क्या करना है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा बिंदु, अब देखो सभी स्थित पर देखो बिंदु है और उस पर बिंदुओं का विभवांतर समान है। जैसे कि अगर यही मान लीजिए एक तार है, अब इस तार में क्या किया जाए कि जैसे अगर ये तार को हम क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाह करते हैं, तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो यहाँ पर भी होगा, 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 और सभी स्थानों पर क्या होगा? समान होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। विभवांतर सभी जगह जहां जहां मतलब कि ऐसा स्थान जहां सभी जगह पर विभवांतर समान होगा वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो यह क्या है आपके पास? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का देखिए गुण क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा शून्य होगा। देखो, अब जैसे जैसे अगर यहाँ पर विभवांतर जितना है उतना विभवांतर यहाँ पर भी है, जितना विभवांतर यहाँ है उतना विभवांतर यदि यहाँ पर भी है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर विभवांतर 220 वोल्ट है और यहाँ पर भी विभवांतर 220 वोल्ट है, तो जब समान है तो एक दूसरे में से घटाएंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। कितना आएगा? शून्य आ जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के लिए किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। देखो W बराबर होता है B बटा में Q0, तो Q0 होता है, तो हम वहां से कर सकते हैं कि जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर शून्य तो कार्य भी कितना होगा? शून्य होगा। तो पहला हमने देखा कि जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है समविभव पृष्ठ के लिए। दूसरा, समविभव पृष्ठ के लिए जो किया गया कार्य होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। और फिर हम देखते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। देखो, अब जैसे जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पर 220 वोल्ट समविभव पृष्ठ है, यहाँ 220, यहाँ 220 वोल्ट और यहाँ 220 वोल्ट, मतलब कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यह हमेशा लगातार क्या करते हैं? चलते रहते हैं। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या करते हैं? कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। सतह के सभी बिंदु परस्पर विद्युत के संपर्क में होते हैं, और जैसे सतह का प्रत्येक बिंदु, जैसे कि अगर तार यहाँ पर है, इसमें विद्युत का प्रवाह किया जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम विद्युत को छूते हैं, मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम छूते हैं कटने के फलस्वरूप, तो जितना विद्युत का हमें संपर्क में जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा और उतना यहाँ होगा, अर्थात सभी स्थानों पर उतना ही विद्युत होगा। तो क्या होगा? सतह के सभी बिंदु जो होते हैं विद्युत के क्या होंगे? संपर्क में होंगे। तो यह था आपके पास समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में हमने देखा कि जो आपके पास समविभव पृष्ठ क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभवांतर समान हो। क्या देखेंगे? कि सभी बिंदुओं का जो विभवांतर हो वह समान हो। मात्र इतना हमें देखना है कि कोई भी ऐसा बिंदु जो हो जहां पर सभी बिंदुओं पर विद्युत का विभवांतर समान होता है, बिंदु का विभवांतर समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर आपके पास समविभव पृष्ठ के लिए दो पृष्ठों के बीच की विभवांतर शून्य होगा, फिर किया गया कार्य शून्य होता है, फिर एक दूसरे को काटते नहीं है, फिर आपके पास विद्युत के प्रतः संपर्क में होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं
अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता देखिए क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो जैसे अगर विभव प्रवणता देखें तो विभव प्रवणता क्या होता है कि विभव में परिवर्तन और बटा में दूरी में परिवर्तन। जैसे जैसे कि अगर ये पतला सा तार है, इस तार को अगर घर में वायरिंग के लिए लगाते हैं, मतलब घर में अगर हम लगा रहे हैं सामान्य बल्ब वगैरह जलाने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि इस तार का जो प्रयोग होगा आपके पास वह दूरी के साथ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तार को हम क्या करें, 200 से 500 मीटर दूरी तक ले जाए, 200 से कहां तक, 500 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं और कोई कार्य करते हैं या 100 मीटर की दूरी तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ तक है, अब यहाँ से लेकर हम कुछ दूरी पर बल्ब लगा दिए या कोई अपना कार्य कर रहा है, तो वहां पर विभव में परिवर्तन नहीं होगा, तब विभव प्रवणता नहीं है। लेकिन दूरी के साथ अगर परिवर्तन हो गया तो वह क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि दिशा के साथ साथ दूरी में परिवर्तन, जैसे दिशा भी बदल जाए और क्या बदल जाए, दूरी भी बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। आइए देखते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी के साथ साथ किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। तो क्या है आपके पास, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता इस पर देखो, हम देखते क्या है, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन। दूरी में क्या देखेंगे, परिवर्तन। विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, विभव में परिवर्तन और बटा में दूरी में परिवर्तन। जिसे विभव प्रवणता को क्या कहते हैं, ई कहते हैं। तो ई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि डेल वी बटा में क्या हो जाएगा, डेल आर। तो यह क्या हो गया, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू क्या हो गया, डेल वी बटा में कितना, डेल आर। अगर इसका मात्रक देखिए तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होगा और दूरी का मात्रक मीटर। तो क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो हो गया वोल्ट प्रति मीटर। या एक और आपके पास होता है न्यूटन और प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है इसका मात्रक, यह भी होता है। अब अगर इसको देखा जाए राशि, तो यह कौन सी राशि है, इसकी राशि जो है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। अब देखते हैं इसकी बीमा, क्या देखेंगे, बीमा। इसकी बीमा क्या होती है, देखो अगर वोल्ट की बीमा देखते हैं, वोल्ट की क्या होगा, यह हमारे पास न्यूटन की बीमा देखो क्या होता है, mL2T-3 और A कितना है, A। और फिर कूलाम की बीमा कितनी होती है, अगर अच्छा इसी को देखो, वोल्ट की बीमा mL2T-3 और कितना होता है, A की पावर माइनस या A-1। और मीटर की बीमा
एल। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो इधर क्या हो जाएगा, एल यहाँ पर एक है, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। इसे पावर में हम कभी नहीं पढ़ेंगे टी की पावर, यह आपके पास पावर में नहीं पढ़ी जाती। ये जैसे एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यह इसकी क्या होती है, बीमा होती है। तो यह आपके पास हो जाएगा क्या कि यह क्या था, विभव प्रवणता के बारे में हमने देखा। और विभव प्रवणता के बारे में देखिए सभी बातों को हमने स्पष्ट किया। यह क्वेश्चन जैसे आता है कि विभव प्रवणता को स्पष्ट कीजिए या विभव प्रवणता को समझाइए, या आपके पास आ गया समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ को समझाइए, उसके विशेषताओं को बताइए। देखिए दो, एक बार आपके पास समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ की आया था, समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वही आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, दो विशेषताएं और समविभव पृष्ठ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद विभव प्रवणता क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी के साथ साथ विभव में, जैसे दूरी के साथ साथ अगर विभव में परिवर्तन हो रहा है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता जो होता है वो विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन, डेल वी बटा में डेल आर होगा, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी जो राशि होती है वह सदिश राशि है, और इसका जो बीमा है ml 2t माइनस थ्री ए माइनस वन, और मीटर की बीमा क्या होती है, एल होती है। तो काटा हमने इसको, क्या किया, एल से एल को क्या किया, हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही हम फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि इस यूपी बोर्ड की परीक्षा जो आपके पास होने वाली है, प्री बोर्ड परीक्षाएं आपके पास हो रही हैं, तो यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए या यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को इंटर देखने के लिए।